Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we going to discuss about MCQs type question which is most important for your first term exam purpose. So student, today we are going to start our chapter 3rd which is chemistry. Name of the chapter is metal and non-metal. So बच्चों in this section we are going to discuss MCQs type question or objective question which is most important for your first time exam. So student, let's start it. बच्चों आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए. सो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा जो मेटल है, ठीक है, उनमें मतलब कि कौन सा ऐसा जो प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है, गिवन ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा मतलब कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि हमारे मेटल में नहीं होता. देखो बच्चों, जो हम पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल मतलब जो हमारा जो मेटल होता है वो गुड फॉर इलेक्ट्रिसिटी होता है, एज वी ऑल नो दैट. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन है हमारा सोर्डनेस इन मेटल. सोर्डनेस भी होता है मेटल का, ठीक है. और हमारा सी है डलनेस और डी है हमारा डक्टाइलिटी. सो बच्चों डलनेस भी क्या होता है कि डलनेस तो मेटल में तो सब शाइनी ही होता है ना, तो ये शायद हमारा नहीं होगा, पर जो डक्टिलिटी होती है ना ये भी हमारा होता है मेटल में. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज़ सी. क्यों? क्योंकि मेटल में तो डक्टाइल होता ही नहीं है, मेटल तो बहुत शाइनिंग सरफेस होता है, इसलिए हमारा आंसर मतलब कि जो जिनमें नहीं होता है प्रॉपर्टी, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, डलनेस होता है, क्योंकि हर मेटल में शाइनिंग होता है. ठीक है. अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा जो एबिलिटी है मेटल का, ठीक है, वो मतलब कि अगर ड्रॉ करें हम मतलब कि एक थिन वायर में, तो वो मतलब कि हमें क्या मतलब उसको क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे, मेबिलिटी बोलेंगे, या सॉलिडिटी बोलेंगे, या कंडक्टिविटी बोलेंगे. सो बच्चों जो एबिलिटी होता है मेटल का, वो अगर ड्रॉन मतलब कि उसको अगर थिन वायर में चेंज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डक्टिलिटी. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज़ ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो एल्युमिनियम होता है जो यूज़ होता है कुकिंग यूटेंसिल में, ठीक है, इनमें से जो कौन सा जो होता है ऑप्शन दिया गया है, इनमें जो कौन सा प्रॉपर्टी जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एल्युमिनियम का. ठीक है. तो हमारा यहाँ पे 4 मतलब कि 4 दिया गया है, ठीक है, तो इनमें से हमें चूज़ करना है. तो पहला है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और सी है हमारा डक्टिलिटी, और 4th है हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट. सो स्टूडेंट जो हमारा जो एल्युमिनियम है वो यूज्ड होता है कुकिंग यूटेंसिल में, तो वो हमारा क्या है बच्चों, वो हमारा है हाई मेल्टिंग पॉइंट. सो अवर आंसर इज़ ऑप्शन इज़ डी, मतलब कि हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट और हमारा गुड इलेक्ट्रिसिटी वाला है. ठीक है बच्चों. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इनमें से जो कौन सा मेटल है वो हमारा रिएक्ट नहीं होता है कोल्ड और हॉट वाटर में. ठीक है. तो पहला है हमारा है सोडियम. सोडियम तो रिएक्ट हो ही जाता है, इसको तो मानो काटा. कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, तो वो कौन सा जो मेटल है ये हमारा रिएक्ट नहीं होता है. ठीक है बच्चों. तो अब तो हमारा आज जो मेटल जो रिएक्ट नहीं होता वो हमारा होता है फेरस. ठीक है, फेरस या फिर हमारा आयरन. ओके बच्चों, जो आयरन होता है वो हमारा चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट हो, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेटल रिएक्ट भी नहीं करते हैं. ठीक है. और हमें कोई हार्मफुल भी नहीं होता है. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बच्चों, जो हमारा जो ऑक्साइड होता है ना आयरन का, ठीक है, वो अगर ऑब्टेन होता है, ठीक है, हमें जो कि रिएक्शन होता है आयरन और स्टीम का, तो वो कौन सा स्टीम होगा. ठीक है. तो इनमें से जो 4 ऑप्शन है, सो स्टूडेंट आवर आंसर इज़ ऑप्शन सी, फेरस ऑक्साइड. ओके बच्चों. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब क्या होगा, जब कैल्शियम को ट्रीट करेंगे वाटर के साथ तो हमें क्या मिलेगा. ठीक है. तो पहला है ये कि पहला ऑप्शन मतलब कुछ दिया गया क्वेश्चन में गिवन है कि ये रिएक्ट नहीं होगा वाटर के साथ, ये रिएक्ट तो हो जाएगा वॉलेटिलिटी वाटर के साथ, ये लेस रिएक्टिव होगा, ये बबल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन गैस का. ठीक है, कैल्शियम का. तो बच्चों इनमें से हमारा आंसर क्या है बच्चों, इनमें से हमारा आंसर है डी. हमारा डी मतलब कि हमारा सी रिएक्ट हो जाएगा लेस वॉलेटिलिटी विद वाटर, और हमारा जो बबल्स आने लगेगा किसका, हाइड्रोजन का. ओके बच्चों.
अब है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हम सबको पता है जो मेटल्स है वो रिएक्ट होता है एसिड के साथ और हमें क्या देता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। पर जो हमारा जो एसिड होता है वो हमारा क्या नहीं देता, हाइड्रोजन गैस नहीं देता जब हम रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, ठीक है, सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, फिर है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर है हमारा नाइट्रिक एसिड, फिर हमारा है ऑल ऑफ दिस, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये हमारा कौन सा आंसर होगा बच्चों, इसका होगा हमारा सी, ठीक है बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमारा जो कंपोजिशन होता है ना एक्वा रीजन का, वो हमारा क्या होगा बच्चों, वो हमारा होगा ऑप्शन ए, ठीक है, मतलब कि डाइल्यूट HCl कंसनट्रेट नाइट्राइट, ठीक है बच्चों, जिसका रेशियो होगा 3:1। ओके बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट, जो हमारा जो कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जो हमारा जो आयनिक कंपाउंड नहीं शो करेगा, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर है हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है बच्चों, ऐसे करके सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों इनमें से कौन सा जो होगा जो हमारा क्या कहेगा आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो जो हमारा जो आयनिक कंपाउंड है बच्चों वो हमारा क्या है, वो हमारा बच्चों जो हमारा जो आयनिक कंपाउंड नहीं देता वो हमारा देता है मतलब हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है बच्चों, मतलब कि ऑप्शन बी एंड सी, बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोरिक एसिड, ठीक है बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो हमारा मतलब कि आयनिक एग्जिबिट नहीं होता हमारे आयनिक कंपाउंड में। तो पहला है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सेकंड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, सी है हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। सो स्टूडेंट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बच्चों इनमें से कुछ हमारे जो मेटल है वो हमारा एग्जिट होता है एज अ नेटिव स्टेट में नेचर में। तो वो हमारा क्या होगा, कॉपर होगा, सिल्वर होगा, जिंक होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। इनमें से क्या होगा हमारा, इनमें से जो होगा आंसर बच्चों वो हमारा है सी, सॉरी बच्चों सी। ओके। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा जो मेटल है, ठीक है बच्चों, वो हमारा रिफाइंड यूज़ होता है डिफरेंट मेटल्स में, पर जो मेटल है वो रिफाइंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। तो इनमें से जो कौन सा होगा जो हमारा जो शो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज़ डी, पोटेशियम। ओके। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा जो सिल्वर आर्टिकल है वो हमारा ब्लैक हो जाता है, ठीक है, वो जब एक्सपोज हो जाता है एयर में, क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन की वजह से। तो इनमें से कौन सा फॉर्मेशन होगा बच्चों, इनमें जो होगा ये हमारे सिल्वर ऑक्साइड की वजह से ये क्या करेगा, ये हमारा ब्लैक शो हो जाएगा। ओके। अब है हमारा गैल्वेनेशन मेथड से प्रोटेक्टिंग करता है हमारे आयरन डस्टिंग से और कोटिंग करता है और थिन लेयर बनाता है। वो जो होता है वो हमारा क्या क्या होता है बच्चों, वो हमारा गैलियम की वजह से, एल्युमिनियम की वजह से, जिंक की वजह से या सिल्वर की वजह से। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज सी, जिंक के वजह से। ओके बच्चों। अब है हमारा जो स्टेनलेस स्टील होती है वो यूज़फुल होती है एज अ मटेरियल, ठीक है, हमारी लाइफ में हम सबको पता है। पर जो स्टेनलेस जो स्टील होता है वो आयरन मिक्स होता है। तो वो हमारा क्या क्या शो करता है बच्चों, ठीक है, निकल, ठीक है, क्रोमोनियम या कॉपर क्रोमोनियम या निकल कॉपर या कॉपर एल्युमिनियम। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज़ निकल एंड क्रोमोनियम। ओके बच्चों। देखो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो कॉपर है वो हम रख देते हैं एयर में, ठीक है, जब वो स्लोली क्या होता है, शाइनिंग ब्राउनिंग सरफेस हो जाता है और गेन कर देता है ग्रीन कोट। तो ये क्यों होता है, फॉर्मेशन किसके वजह से होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो हमारा आंसर है कॉपर कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। अब है जो हमारा जो मेटल है वो हमारा सॉलिड इन नेचर होता है, हम सबको पता है। पर जो इनमें से जो कौन सा होता है वो फाउंड होता है एज अ लिक्विड स्टेट हमारे रूम टेम्परेचर में भी, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है बच्चों, वो हमारा आंसर है बी, आयरन जो वो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारे लिक्विड स्टेट में होता है हमारे रूम टेम्परेचर में, ठीक है बच्चों। अब है हमारा आंसर क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 था उसका आंसर हमारा बी नहीं था बच्चों, उसका आंसर हमारा डी था, मरकरी था, ठीक है। अब है हमारा जो कुछ फॉलोइंग गिवन मतलब कि कुछ मेटल्स है जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है और क्लोराइड देता है हमें मोल्टन स्टेट में। तो पहला होता है सोडियम, कैल्शियम,
सी आयरन और कॉपर। तो इनमें से कौन सा होगा बच्चों? इनमें से जो होगा ये हमारा होगा डी, मतलब कि ऑप्शन ए। एक तो सोडियम, दूसरा है हमारा कॉपर। तो अब हमारा आंसर क्या है बच्चों? हमारा आंसर है बी। सो स्टूडेंट, हम सबको पता है जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारे क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला है सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन। तो बच्चों जो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है? डी, आयोडीन। ओके। सो स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम सब मतलब कि इनमें से कोई एक मेटल्स है, ठीक है, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन में, और जो सॉल्ट है वो 3 मेटल शो करेगा, तो 4 ऑप्शन में से हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक, कॉपर। सो स्टूडेंट, अवर आंसर इज़ बी, सिल्वर। बच्चों जो देखो, जो हमारा जो 2 ml जो है कंसनट्रेशन है, मतलब कि 2 ml जो है, ठीक है, हमने एक क्या लिया है? टेस्ट ट्यूब लिया, उनमें HCl लिया है, नाइट्रेट लिया है और मिक्स कर दिया कंसनट्रेट और कंसनट्रेट नाइट्रेट को, जिनका रेशियो क्या है? 3:1, और उसको कैप्ट कर दिया एज अ टेस्ट ट्यूब लैब में, ठीक है, ABC और CA, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में, पर उसको पुट किया एज अ टेस्ट ट्यूब। पर उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है टेस्ट ट्यूब में। जो A था और जो B था वो मेटल था, वो डिज़ोल्व हो गया टेस्ट ट्यूब में, पर जो C था वो रिस्पेक्टिव हो गया। तो बच्चों इनमें से जो हमारा जो मेटल है वो कौन सा होगा, ठीक है बच्चों? तो जो हमारा एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर या प्लेटिनियम। सो स्टूडेंट, अवर आंसर इज़ बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम नहीं, AU, सिल्वर। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सब में से जो हम सब का जो होता है अलॉइंग कौन सा होता है? एक एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है या होमोजीनियस मिक्सचर होता है? सो स्टूडेंट, तो अब हमारा आंसर क्या है बच्चों? हमारा आंसर है बी, कंपाउंड, ठीक है। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज एनोड में होता है, या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है कैथोड में, एनोड में, या नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड में। सो स्टूडेंट, आवर आंसर इज़ बी, मतलब कि C एंड D, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड और नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड में। बच्चों, हम जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है जिंक का, तो वो क्या हो जाता है? तो वो डिपॉजिट हो जाता है एज अ कैथोड में, या फिर एज अ एनोड, या फिर दोनों होता है, या फिर उसी सॉल्यूशन में रहता है। सो बच्चों, जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है जिंक का, तो बच्चों वो किस में चेंज हो जाता है? वो डिपॉजिट हो जाता है एज अ कैथोड में। ओके। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा जो एक एलिमेंट है ए, जो कि सॉफ्ट है, उसको हम कट कर सकते हैं नाइफ से, चाकू से, ठीक है, पर जो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एयर में भी, और उसको हम ऐसे ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है, और ये जो होता है ये बहुत हार्मफुल भी होते हैं। तो ये जो होता है ये कौन सा मेटल होता है बच्चों? ये सबसे खतरनाक मेटल होता है सोडियम, ठीक है बच्चों। अब है हमारा जो एलॉयज़ जो होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल का, और मेटल और नॉन मेटल का, जिनमें से जो एलॉय होता है उनमें क्या क्या होता है? मेटल नॉन मेटल होता है। और ये कौन कौन सा होता है? ब्रास, ब्रॉन्ज, या फिर एल्गम, या फिर स्टील। सो स्टूडेंट, आवर आंसर इज़ डी, क्या होता है? स्टील होता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, फॉर मैग्नीशियम मेटल के लिए, ठीक है बच्चों? जो हमारे जो जब ऑक्सीजन जब बर्न होता है राइजिंग वाइट फ्लेम में, ठीक है, या फिर रिएक्ट होता है हमारे कोल्ड वाटर, तो हमें क्या बनाता है? वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्ट होता है हॉट वाटर और क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिनमें इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन गैस, या फिर वो रिएक्ट होता है एज अ स्टीम और क्या बना देता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इन्वॉल्व होता है एज अ हाइड्रोजन गैस। सो स्टूडेंट, आवर आंसर इज़ बी, जो रिएक्ट होता है हमारे कोल्ड वाटर में, क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिनमें इन्वॉल्व क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ओके। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जो कौन सा अलॉय है जिनमें मरकरी होता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूट? 4 ऑप्शन है, स्टेनलेस स्टील, एलिनिको, या फिर सोल्डर, या फिर जिंक एल्गम। सो स्टूडेंट, आवर आंसर इज जिंक एल्गम। ओके। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों जो हमारा जो रिएक्शन होता है एक्स एंड वाई में, वो क्या बनाता है? जेड बनाता है, ठीक है। जो एक्स होता है वो लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन, जो वाई होता है गेन कर देता है, ठीक है। तो इनमें से जो कौन सा प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करेगा उसमें जेड में, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है? वो हमारा लो बॉइलिंग पॉइंट में तो होता है ना। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? हमारा आंसर बी है।
सो स्टूडेंट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना 3 एलिमेंट्स का, सपोज है एक्स वाई जेड, तो एक्स का है 2,3, वाई का है 2,8,7, जेड का है 2,8,2। ठीक है, तो इनमें से जो होता है ये हमारा करेक्ट है। पहला एक्स है जो मेटल, वाई है जो मेटल, जेड है जो नॉन मेटल, वाई जो है मेटल एज वेल एज जेड जो है मेटल। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज़ डी। हमारा जो डी होगा वो नॉन मेटल होगा और जो हमारा जेड है वो हमारा क्या होगा, मेटल होगा। ओके, सो बच्चों इनमें से जो मेटल है, ठीक है, वो क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है, जिनमें कि जो मेटल होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो इनमें से जो कौन सा मेटल होता है, किन के वजह से होता है, तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो हमारा है एल्युमिनियम की वजह से। एल्युमिनियम जो होता है वो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा जो मेटल है बच्चों वो हमारा मतलब कि कंडक्टर नहीं, गुड मतलब कि अच्छा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों, इन सबसे बढ़िया वाला, ठीक है, डायमंड, ग्राफाइट, सल्फाइड या फिर फुलनेस। सो बच्चों जो हमारे सब जो सबसे बढ़िया जो होता है बच्चों वो हमारा होता है बी, ग्राफाइट। ग्राफाइट से इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो इजीली पास हो जाता है बच्चों। ग्राफाइट हमारे जो पेंसिल है ना उसमें भी पाया जाता है और भी एज अ नेचुरल सब्सटेंस में भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, हमारे अर्थ क्रस्ट में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल वायर है उनमें जो कोटिंग होती है इंसुलेटिंग वायर का, पर जो हमारा जो मेटल होता है ये यूज्ड होता है एज अ सल्फर, ग्राफाइट या फिर PVC या फिर सारा होता है। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर है बच्चों वो हमारा क्या है बच्चों, सी, PVC। ओके बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा जो नॉन मेटल है वो हमारा लिक्विड कौन कौन सा होता है, तो कार्बन, ब्रोमीन या फॉस्फोरस या सल्फर। बच्चों जो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है, वो हमारा ब्रोमीन है। ओके बच्चों, इनमें से जो गिवन है इनमें केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, तो इनमें से जो होगा ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा जिंक सल्फाइड और हमारा आयरन के साथ जो होगा कैल्शियम, मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा जो मेटल है वो प्रेजेंट रहता है एज अ एनोड मड में, पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है कॉपर का वो क्या होता है, ठीक है, सोडियम, एल्युमिनियम, गोल्ड या आयरन। तो बच्चों जो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है, आयरन में। ठीक है, वो रिफाइनिंग होता है कॉपर, तो वो क्या है बच्चों, आयरन में। ऐसे करके जो हमारा एलिमेंट है वो रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, कंपाउंड, जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट में, और जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, पर जो एलिमेंट होता है वो लाइट क्या होता है, कैल्शियम, कार्बन, आयरन या सिलिकॉन। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज सी, जो क्या होता है बच्चों, आयरन होता है, आयरन की वजह से शो करता है वो। ठीक है, जो हमारा जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है हमारे अर्थ क्रस्ट में, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है बच्चों, सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ क्रस्ट में आयरन पाया जाता है। ओके, हम सबको पता है जो हम जो जिंक और कॉपर जो होता है वो डिसॉल्व होता है हमारे डाइल्यूट HCl में, पर जो हाइड्रोजन गैस होता है वो इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है गैस का, पर वो कौन से रीज़न की वजह से होता है। सो स्टूडेंट ये इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ ओनली जिंक रिएक्ट होता है हमारे डाइल्यूट HCl में, इसलिए क्या होता है बच्चों, ये हमारा इवोल्यूशन होता है गैस का। ठीक है बच्चों, देखो ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रीनिश कोटिंग होता है, ठीक है, कॉपर का यूटेंसिल में, ये क्यों होता है, ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जो कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है, इसलिए जो कोटिंग हो जाती है कॉपर में, इसलिए वो क्या शो करता है, वो हमारा ग्रीन शो करता है। ओके, जो हमारा जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये हमारा कैसा टेक प्लेस करता है, ऑर्डिनरी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या दोनों, मतलब या फिर ऑर्डिनरी भी, डिस्टिल्ड वाटर भी, या नॉन ऑफ दिस। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज सी, सॉरी बच्चों, सी, मतलब कि ऑर्डिनरी भी होता है, डिस्टिल्ड वाटर में भी होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्रोजोन मेटल है वो हमारा किससे बना होता है, ठीक है, तो हमारा जो ब्रोजोन मेटल है वो हमारा बना होता है बच्चों कॉपर और एसएन से। सो बच्चों जो हमारा जो सिल्वर आर्टिकल है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है, एक्सपोज करते हैं उसमें, पर वो क्यों होता है, क्योंकि वो हमारे सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है, इसलिए वो ब्लैक शो करता है। बच्चों जब हमारा जो स्मेल्टिंग होता है, रेडिएशन होता है सब्सटेंस का, जब वो ऐड होता है और कंबाइन होता है इम्प्योरिटीज़ का, और वो क्या बनाता है, फ्यूजेबल प्रोडक्ट होता है, जो कि क्या होता है, सल्क, मड या फिर गेंगू या फिर फ्लक्स। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज स्लग, ऑप्शन ए।
ओके बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है जो कि एक आयरन नेल है कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन का, उन्होंने ऑब्जर्व किया था जो रेडिश ब्राउन कोटिंग होता है आयरन नेल का वो कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है, डल होता है, या फिर हार्ड, या फिर फेरिंग, या स्मूथ, या शाइनिंग, या रफ, या ग्रैनुअल। सो स्टूडेंट वो हमारा कैसा होता है बच्चों, वो हमारा होता है डी, मतलब कि रफ एंड ग्रैंगुलर। ओके, ऐसे ही करके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जो एलॉय होता है जो कि कंटेन होता है नॉन मेटल, ठीक है, तो इनमें से कौन सा होता है, ब्रास, एल्गम, गन मेटल, या फिर नॉन ऑफ दिस। बच्चों इनमें से जो होता है ये हमारा होता है ऑप्शन बी, एल्गम। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एल्युमिनियम जो स्ट्रिप होती है ना, ठीक है, स्ट्रिप होती है वो हम रखते हैं, ठीक है, इमर्स्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फाइड में सॉल्यूशन में, जो कि टेस्ट ट्यूब में वो चेंज हो जाता है कुछ, या तो वो ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, या फिर लोअर एंड हो जाएगा टेस्ट ट्यूब का और बिकम हो जाएगा सॉलिड, मतलब कि थोड़ा गर्म हो जाएगा हमारा टेस्ट ट्यूब, या कलरलेस गैस हो जाएगा, या स्मेल होगा बर्निंग सल्फाइड, या फिर लाइट जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। सो स्टूडेंट अवर आंसर इज़ ए, वो किस में चेंज होगा, ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो जाए, मतलब ग्रीन सॉल्यूशन से किस में चेंज हो जाएगा, ब्राउन में। ठीक है बच्चों, जैसे अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा मेटल है वो हमारा एक्सेप्ट नहीं होता है स्मेल्टिंग प्रोसेस से, तो वो कौन से मेटल की वजह से होता है बच्चों, वो हमारा होता है बी, एल्युमिनियम की वजह से। ओके, ऐसे ही करके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल ऑफ मेटल का, वो क्या होता है बच्चों, वो हमारा होता है हमारा ऑप्शन बी, 1 to 3। ऐसे ही करके नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। देखो जो एल्युमिनियम होता है ये यूज्ड होता है एज अ कुकिंग यूटेंसिल, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सेम, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है बच्चों, हमारा आंसर है डी, बी, मतलब कि डी है हमारा आंसर। ओके, क्यों, क्योंकि डी में मतलब कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी भी होता है और हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, इसीलिए जो क्या होता है कि एल्युमिनियम होता है एज अ यूज होता है कुकिंग यूटेंसिल के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।